हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग जो मैथ का क्लास शुरू किए थे 2025-26 का स्टूडेंट्स के लिए, तो आज ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स को शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग शुरू करेंगे डिटरमिनेंट्स को। ठीक है, तो देखिए आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि आखिरकार मैट्रिक्स का कंसेप्ट आया कैसे। उसके लिए हम एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए आपके सामने लेके रखे हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या है एग्जाम्पल? 3 हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला क्या है? सुनाराम किसी का नाम है, हैज 1 साइकिल 3 बाइक्स एंड 2 कार्स। सुनाराम के पास 1 साइकिल है, 3 बाइक है, 2 कार है। प्रीति के पास 2 साइकिल है, 1 बाइक है और 4 कार है। लक्ष्मण के पास 3 साइकिल है, 2 बाइक है और 4 कार है। ये सब स्टेटमेंट को रीड करना, इसको याद रखना, इसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेट में है। इसी स्टेटमेंट को हम एक शॉर्ट तरीका से टेबुलेट फॉर्मेट में टेबल के जैसा में लिख के याद रख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। कैसे ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो स्टूडेंट का नाम है उसको एक साइड लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम सुनाराम लिखे हैं तो लिख देते हैं क्या, सुनाराम। जो भी नाम होगा, फिर लिखे हैं प्रीति, यहाँ लिख देते हैं प्रीति। फिर लिखे हैं लक्ष्मण, यहाँ लिख देते हैं लक्ष्मण। एक साइड में स्टूडेंट का नाम लिख दिए और एक साइड में लिखते हैं उनके पास क्या क्या है। जैसे साइकिल, बाइक और कार का बात हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं साइकिल, यहाँ लिख देते हैं बाइक और यहाँ लिख देते हैं क्या, कार। अब देखिए सुनाराम के पास 1 साइकिल 3 बाइक 2 कार है। तो साइकिल 1 है, बाइक कितना है, 3 है और कार कितना है, 2 है। ये हम जस्ट एक एग्जांपल लिए हैं। प्रीति के पास 2 साइकिल है, 2 साइकिल है, 1 बाइक है और कार कितना है, कार 4 है। और लक्ष्मण के पास 3 साइकिल है, 3 साइकिल, बाइक 2 है तो 2 बाइक और कार 4 है तो 4 क्या है, कार है। तो इस फॉर्मेट में हम जैसे इसको लिखे चीज वही है। इससे आपको जो जानकारी मिलेगा ये सेंटेंस से भी आपको वही जानकारी मिलेगा, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें अगर हमको और एक व्हीकल ऐड करना होगा, जैसे कार के बाद हम ट्रैक्टर ऐड करेंगे या और कुछ ऐड करेंगे, तो उसको लिखना, उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें भी अगर हम और 1-2 स्टूडेंट का नाम ऐड करेंगे तो फिर उसका भी डाटा को एंट्री करना बड़ा सुविधा हो जाएगा, बड़ा आसानी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट में हम लिखे हैं इस टाइप से, कुछ रो में और कुछ कॉलम में, इसी फॉर्मेट को जब हम लोग ऐसा करके स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। यहाँ से आपका मैट्रिक्स का उत्पत्ति हुआ है। डाटा को एनालाइज करने के लिए, समराइज करने के लिए जो इजी तरीका बनाया गया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। हमको उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इस मैट्रिक्स में अगर हम इसी मैट्रिक्स को मान लीजिए फिर से लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कितना था, 1 3 2 था, तो यहाँ लिख देते हैं कितना, दिस इज 1 है, 3 है, 2 है। उसके बाद कितना था, 2 1 4, उसके बाद है 2 फिर 1 और फिर 4, उसके बाद कितना है 3 2 4, जो भी होगा, दिस इज 3 2 4, 3 2 4। इसको ऐसा करके जब घेर दिए तो ये आपका हो गया क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्यों आया ये आपको समझ में आ गया। अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अच्छा से कि इसमें ये जो रो है, ये जो कॉलम है, इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, इन सबको हम लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। दीज आर कॉल्ड एज क्या, रोज। और ये जो वर्टिकल लाइन सब है, दीज आर कॉल्ड एज क्या, कॉलम्स। क्या बोलेंगे इसको, कॉलम्स बोलेंगे, COLUMNS। तो ये आपका फर्स्ट रो है, सो दिस इज योर फर्स्ट रो। रो को हम लोग R से दिखाएंगे। दिस इज आवर सेकंड रो 2 1 4 वाला, दिस इज आवर R2, दिस इज आवर थर्ड रो, क्या बोलेंगे इसको, R3। वैसे ही ये हम लोग का पहला कॉलम है, इसको हम लोग C1 बोल सकते हैं। ये हम लोग का सेकंड कॉलम है, इसको हम लोग C2 बोल सकते हैं। ये हम लोग का थर्ड कॉलम है, इसको हम लोग C3 बोल सकते हैं। तो जो मैट्रिक्स होता है यह हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। इतना क्लियर है। अच्छा, ये जो रो का नंबर है
इसको हम लोग पहले लिखेंगे इस कोना में, तो रो है 3 ठो, यहाँ लिख देंगे 3, फिर लगाएंगे क्रॉस। कॉलम कितना है, कॉलम भी 3 ठो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यहाँ पर लिख देंगे इंटू 3। ये जो 3 क्रॉस 3 लिखे इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर कोई आपसे पूछेगा ऑर्डर क्या होता है, आगे हम लिखे भी हैं, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ क्या, कॉलम। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 इंटू 3 क्या होगा, सॉल्व करने से बोलिए, तो सॉल्व करने से 3 इंटू 3 का जो रिजल्ट आएगा ये आपका आएगा 9। तो ये जो 9 होगा ना, ये देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्या, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, तो ये सब जो है ना, जैसे 1 3 2 2 1 4 3 2 4, ये सारा को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर कॉल्ड एज क्या, एलिमेंट्स। ये सब जितना भी है ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज ऑल आर कॉल्ड एज क्या, एलिमेंट्स। हम लिख देते हैं दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। कोई कोई जगह इसको एंट्रीज भी लिखा जाता है, लेकिन इसका हम लोग एलिमेंट्स नाम यूज करेंगे। तो 2-3 चीज बताया। पहला क्या, मैट्रिक्स जो होता है ये हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोले, रो का नंबर को इनटू देके कॉलम का नंबर को लिख देंगे तो क्या निकलेगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तीसरा क्या बोले, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा इस मैट्रिक्स में वो कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स सबका हो जाएगा। कोई दिक्कत, और ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। आगे सुनिए, इसी मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का, जैसे ये तो आपका 3 क्रॉस 3 का हुआ, हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 का। जैसे लिख रहे हैं मान लीजिए 1, फिर लिख रहे हैं -7, फिर लिख रहे हैं 3, फिर लिख रहे हैं 4। तो इसका देखिए ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को यहाँ लिखेंगे तो इसमें रो कितना है ना, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, तो रो है आपका 2 ठो, इनटू कॉलम कितना है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, कॉलम भी कितना है, कॉलम भी है आपका 2 ठो। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 बोलेंगे। अच्छा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन भी सकते हैं, ये एक आसान तरीका क्या है, 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 आएगा। इसमें 4 एलिमेंट से 1 2 3 4, तो इस टाइप से आप आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि जो R1 है, जो फर्स्ट रो है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है, तो बोलेंगे 1 और -7। सेकंड रो में कौन सा एलिमेंट है, 3 और 4। फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1 और 3। सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -7 और क्या, 4। तो ये आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि दोनों बराबर होगा, रो का नंबर कॉलम का नंबर, इसमें हम बराबर नहीं है, अलग भी हो सकता है। जैसे और एक एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए हम कुछ इस टाइप से लिखे हैं, यहाँ लिखे मान लीजिए 2, यहाँ लिखे हैं 1, यहाँ लिखे हैं 0, यहाँ लिखे हैं 3, यहाँ लिखे हैं 7, यहाँ लिखे मान लीजिए 8, इस टाइप से लिखे हैं। अब जरा बताइए तो इसका आपका कितना ऑर्डर होगा, तो रो 2 ठो है, 1 रो 2 रो, तो यहाँ लिख देंगे 2 इनटू, मतलब क्रॉस देंगे। कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कॉलम आपका इसमें 3 है, 3 लिख देंगे। अब देखिए इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो 2 3 या 6 होता है, इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखिए जो रो का नंबर है और जो कॉलम का नंबर है वो दोनों सेम नहीं है, क्या है, अलग अलग। तो सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, देखने में भी स्क्वायर जैसा लग रहा है। और जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए देखने से रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमको उम्मीद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है, कंसेप्ट कहां से आया है, ऑर्डर क्या है, एलिमेंट्स क्या है, याद रहेगा। ठीक, आगे देखिए, ये सब नोट करते चलिएगा आप लोग। अगला यह है इसका डेफिनेशन, हम लिख के रखे हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो और थोड़ा जल्दी हो पाए। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का अरेंजमेंट है, किसमें, इन सर्टेन नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड सर्टेन नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में और कुछ वर्टिकल लाइन में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन में जो नंबर का अरेंजमेंट होता है, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं।
और जनरली मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है ये आपका ए मैट्रिक्स है, इसको लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए, मतलब इस मैट्रिक्स का हम नाम दे दिए क्या, ए मैट्रिक्स। ये मान लीजिए आपका बी मैट्रिक्स है, इसको लिख देंगे कैपिटल बी, बी बराबर मतलब क्या, ये मैट्रिक्स बी है। ये मान लीजिए सी मैट्रिक्स है, दिस इज योर कैपिटल सी, दिस इज सपोज टू बी योर क्या, सी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए डेफिनेशन को देखते हैं फिर से। ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबर का अरेंजमेंट है इन सर्टेन नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस में एंड सर्टेन नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में जो नंबर का अरेंजमेंट होता है जिससे कि हम लोग किसी भी डाटा को इजीली जल्दी से पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेफ्ट से राइट वाला लाइन सब रहेगा, इसको हम लोग रोज बोलेंगे। अभी आपको समझा है, इसको R1 R2 से दिखाते हैं, R3 से दिखाते हैं। जो वर्टिकल लाइन होगा, ऊपर से नीचे वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसको दिखाएंगे C1 C2 C3 C4, इस टाइप से हम लोग दिखाएंगे। तो हमको उम्मीद है यहां तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अगला क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी तुरंत आपको बताया, या लिख भी देते हैं। ऑर्डर मतलब क्या, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। या लिख देंगे ऑर्डर बराबर क्या, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे एग्जांपल छोटा सा लिख देते हैं ताकि इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, लेट देयर इज ए मैट्रिक्स ए। इसका जो एलिमेंट्स है ऐसा है, 2 है, 1 है, -7 है, 3 है, 2 है, 5 है, इस टाइप से। बोलिए रो कितना है, 1 और 1 2, देयर आर 2 रो। कॉलम कितना है, 1 2 3, देयर आर 3 कॉलम। तो इनटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बोलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो लिख देंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए। एग्जाम में से नीचे लिखना होगा ऑर्डर ऑफ क्या, मैट्रिक्स ए बराबर कितना, 2 क्रॉस 3। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? ठीक। तो ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो इनटू क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे सुनिए, अगला है कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग किसी मैट्रिक्स को शॉर्ट रूप में कैसे दिखाते हैं, बेसिकली उसका एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए लिख देंगे ए और ये लिख देंगे आई और यहाँ लिख देंगे जे, और इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट में इसको घेर देंगे। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, कैपिटल है, उसका एलिमेंट्स को हम इस फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। आगे इसका रो का नंबर, इसका कॉलम का नंबर को दिखाने के लिए यहाँ पर m क्रॉस n लिख सकते हैं। दिस इज द कॉम्पैक्ट नोटेशन ऑफ क्या, मैट्रिक्स। ए से दिखा, स्मॉल ऐसे दिखाते हैं हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट को, और कैपिटल ऐसे दिखाते हैं हम लोग क्या, मैट्रिक्स को पूरा। क्लियर है? आगे सुनिए, इसका यूज भी होगा आगे, इसलिए इसको हम अलग से लिख के रखें। जैसे इन जनरल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोल रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो कितना होगा, बोलिए वो आपका 4 होगा। 2 × 2 4 होता है, मतलब 2 ठो रो होगा, 2 ठो कॉलम होगा। यहाँ पर हम आपको समझा कर लिख रहे हैं, इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, याद रखिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तो इस टाइप से तो मैट्रिक्स बना दिया हम लोग रफ में, यहाँ लिख दिया 2 क्रॉस 2। 2 ठो रो होगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, 2 ठो कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट बैठेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट बैठेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट बैठेगा, और यहाँ पर एक एलिमेंट बैठेगा। अगले वर्ष हम डायरेक्ट लिखेंगे, अभी हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं, थोड़ा सा इसे डिटेल में समझा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकंड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। अब ध्यान से सुनिएगा, लिख भी देते हैं यहाँ पर, दिस इज R1 फर्स्ट रो, दिस इज R2 सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम C1, दिस इज सेकंड कॉलम क्या, C2। क्लियर? अब बोलिए ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है पहला वाला, ये किसका किसका इंटरसेक्शन से बना है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। तो एलिमेंट को दिखाते हैं स्मॉल से, स्मॉल ए लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, रो का नंबर, कॉलम का नंबर। रो है 1, कॉलम है 1, मतलब इस प्लेस को दिखाने के लिए हम लोग A11 यूज करेंगे। A11 का मतलब क्या, ये जो प्लेस है, ये जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट में बना है। इसको कैसे दिखाएंगे, पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। इसको कैसे दिखाएंगे, रो कितना है 1, कॉलम कितना है सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, बोलिए A1 2। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो क्या लिखेंगे A21। वैसे इसको क्या लिखेंगे, इस एलिमेंट को सेकंड रो सेकंड कॉलम A22।
तो इसीलिए हम लोग अगले बार से जब भी लिखेंगे मैट्रिक्स को इन जनरल फॉर्मेट में तो इस टाइप से लिखेंगे। ये तो आपको समझा के हम लिखे हैं, इस टाइप से लिखेंगे। क्या मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है और बोलेगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स को लिखिए जनरल फॉर्मेट में, तो पहले तो लिख दीजिए उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। तो ये आपका इन जनरल लिखने का तरीका हुआ क्या, किसी भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स को। हमको उम्मीद है आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट होगा हमको बोलिएगा, हम डेफिनेटली आपका डाउट को सॉल्व कर देंगे। अगर देखिए सेकंड, हमेशा 2 क्रॉस 2 तो नहीं आएगा। मान लीजिए 2 क्रॉस 3 आया, बड़ा सिंपल तरीका से आप कर सकते हैं। बोलिए 2 क्रॉस 3, मान लीजिए मैट्रिक्स बी है 2 क्रॉस 3 वाला। देखिए 2 ठो रो होगा और 3 ठो क्या होगा, कॉलम होगा। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। बोलिए ये जो एलिमेंट होगा पहला क्या होगा, A11 तो होगा ही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब A12, समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब A13। अब देखिए 3 कॉलम का काम हो चुका है, अब हम लोग को सेकंड रो में उतरना है। ये वाला कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब A21। ये कौन सा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ये कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। इसका ऑर्डर बोलिए, 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, मतलब क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 इसका हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर को हमेशा राइट का कॉर्नर में नीचे में लिखा जाता है, ऐसा माना गया है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ऑर्डर। तो ये आपका इन जनरल लिखने का तरीका हुआ किसको, 2 क्रॉस 3 को। देखिए 2 ठो रो हो गया और 3 ठो क्या हो गया, कॉलम हो गया। इसका यूज है आगे, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो क्या, थर्ड कॉलम। अब देखिए अगला एक और आएगा 3 क्रॉस 3 का। तो देखिए 3 क्रॉस 3 का कैसे लिखेंगे, मान लीजिए मैट्रिक्स आपका C है, कैपिटल C। अभी आपको बताया है कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को दिखाते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिए एलिमेंट्स, नॉट एलिमेंट होगा, 3 ठो रो होगा और 3 ठो क्या होगा, कॉलम। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, देयर विल बी 9 एलिमेंट्स। तो ये आपका फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम होगा। तो बोलिए ये वाला क्या होगा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। ये क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13। कोई दिक्कत, नीचे उतरिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। बोलिए कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स इसमें हो जाएगा। पूरा क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक। अगर देखिए तो इस टाइप से आप किसी भी मैट्रिक्स को इन जनरल आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, इसका यूज भी होगा। अच्छा और एक इसमें हम लिख के रखे, देखिए अगर 3 क्रॉस 4 बोल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, इसको हम मैट्रिक्स मानते हैं क्या, इसको हम मैट्रिक्स माने थे C, तो इसको आप मान लीजिए क्या, लेट अस सपोज दिस इज मैट्रिक्स D। आराम से लिख सकते हैं, अपने से लिखिए। 3 ठो रो होगा, 1 रो 2 रो 3 रो, 4 ठो कॉलम होगा। थोड़ा इसको दूर में करते हैं इस टाइप से। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। बोलिए 3 ठो रो, पहले इसका बोलिए क्या होगा, A11, यहाँ पर A12, फिर A13, फिर A14। कोई दिक्कत नहीं, 4 कॉलम चाहिए, हम 4 कॉलम का जगह बनाया है, 3 ठो रो चाहिए। यहाँ बोलिए सेकंड रो के लिए A21, यहाँ पर बोलिए A22, यहाँ बोलिए A23, यहाँ बोलिए A24, फिर यहाँ बोलिए A31, A32, A33 और फिर A34। बड़ा ही क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो क्या फोर्थ कॉलम। दीज आर द क्या इन जनरल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। ये कौन सा ऑर्डर का हुआ? 3x4 का। जनरली इससे बड़ा मैट्रिक्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने दिया जाता है। अगर देगा तो भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? कितना भी ऑर्डर का आपको बोलेगा, आप इन जनरल उस मैट्रिक्स को बड़ा ही आराम से लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्लियर है? आगे सुनिए। अगला स्टेप से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपका पूछता है जैक बोर्ड में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर्म ए मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है, बनाना है, जिसका ऑर्डर आपको दे देगा। ऑर्डर इसका कितना है? 2x2 का है। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला दे देगा AIJ। आई मतलब रो का नंबर और J मतलब किसका नंबर? कॉलम का नंबर। जैसे इसमें, अगर इसमें देखिएगा, ये रो का नंबर हुआ 3, कॉलम का नंबर हुआ 1, ये रो का नंबर हुआ 3, कॉलम का नंबर हुआ 2। मतलब पहला वाला I है और सेकंड वाला क्या है? J है। हर एक जगह पर ये जो पहला वाला है ये क्या दिखा रहा है? दिस इज I। ये जो सेकंड वाला है ये क्या दिखा रहा है? दिस इज योर J। हर जगह यहाँ पर भी ये पहला वाला क्या दिखा रहा है? I, ये सेकंड वाला क्या दिखा रहा है? दिस इज योर J। हर जगह याद रहेगा। अब देखिए, आपको बोला है एक 2x2 का मैट्रिक्स को बनाइए, जिसको बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। AIJ बराबर I प्लस J का क्या? होल स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको जनरल मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा 2x2 का। कैसे लिखेंगे? अभी तुरंत आपको सिखा है। मान लेते हो मैट्रिक्स आपका A है, तो नीचे लिखेंगे लेट मैट्रिक्स A बराबर 2x2 का चाहिए ना, तो ये 2x2 का लिख दिया ऐसा करके, या लिख दिया 2x2। अब एलिमेंट को लिखिए। इन जनरल कैसे लिखेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22। ये आपका इन जनरल लिखने का तरीका हुआ किसका? 2x2 मैट्रिक्स का। अब आपको ये एलिमेंट सबको निकालना पड़ेगा। ये तो जनरल नोटेशन हुआ, इस फॉर्मूला से निकालिए। क्या फॉर्मूला दिया है? सिंस AIJ बराबर क्या है? I प्लस J का होल स्क्वायर। वही तो है, कुछ भी दे सकता है। बोलिए A11, पहला वाला I, दूसरा वाला J है, तो लिखेंगे A11। बोलिए I का जगह 1, J का जगह 1 यहाँ रखिए, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 1 कितना होगा? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस इज योर 4। वैसे ही A12 निकालिए। A12 यहाँ पर I के जगह 1 है, J के जगह 2 है, तो रखिए I प्लस J मतलब 1 प्लस 2, इसका क्या? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 इज योर 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस इज योर 9। वैसे A21 निकालिए। A21 I के जगह 2, J के जगह 1, पहला वाला I, दूसरा वाला J, वही I प्लस J का स्क्वायर, तो दिस इज 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, दिस इज योर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस इज योर 9। कोई दिक्कत नहीं। अगला A22 I के जगह 2, J के जगह 2, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 कितना होगा? 4, दिस इज 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। जो भी आएगा आराम से कर सकते हैं। अब इन सबको पुट करना पड़ेगा जी, ऐसे ही मत छोड़िएगा। नीचे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। देयरफॉर क्या? रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उसका नाम क्या दिए हैं? A दिए हैं, दिस इज योर A बराबर। बोलिए सबका जगह एलिमेंट आपको मिल चुका है, रख दीजिए। A11 आ गया आपका 4, यहाँ रख दीजिए 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक दिख रहा होगा? क्लियर? वैसे A12 कितना है? 9, तो A12 की जगह रख दीजिए कितना? दिस इज योर 9। वैसे ही A21 की जगह कितना है? बोलिए A21 की जगह फिर 9 है, तो 9 कुछ भी आ सकता है 9। A22 की जगह कितना है? A22 की जगह 16 है, यहाँ रख दीजिएगा 16 रख दीजिएगा। ऑर्डर भी लिख दीजिए। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? बोलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर आंसर। तो बोलिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा क्या बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा? कॉपी में इसको लिखिएगा, आराम से बन जाएगा। 2x2 का एक तो मैट्रिक्स बनाना था जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है एलिमेंट्स निकालने का। पहले जनरल उसका लिख दिए मैट्रिक्स को 2x2 का, फिर फॉर्मूला को लिखे, फिर सब एलिमेंट को निकाले, प्रॉपर जगह पुट कर दिए। A11 की जगह 4 आया था, यहाँ रख दिए 4, ये देखिए 4। A12 की जगह आया था 9, यहाँ रख दिया 9। A21 की जगह आया था कितना? 9, यहाँ रख दिया 9। A22 की जगह आया था 16, यहाँ रख दिया क्या? 16। आपको ये नया मैट्रिक्स आराम से बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है। ये फॉर्मूला को चेंज कर देगा, ऑर्डर को चेंज कर देगा, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी क्वेश्चन देगा आप आराम से बना सकते हैं।
हमको उम्मीद है क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला को चेंज कर दिया, आपको 2x3 का कोई मैट्रिक्स को बनाना है, फॉर्म करना है। फॉर्मूला देखिए चेंज है। सबसे पहला काम किया, नीचे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, यहां लिख दीजिए क्या, लेट मैट्रिक्स ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं आप, कैपिटल में लिखिएगा। ये मान लीजिए 2x3 का मैट्रिक्स है, 2 ठो रो है और 3 ठो क्या है, कॉलम है। बोलिए पहला क्या होगा, A11, पहले आपको जनरल मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। यह क्या होगा, A12, यह क्या होगा, A13। फिर बोलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, ऑर्डर विल बी 2x3। ये जनरल ऑर्डर लिख दिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23। कोई दिक्कत, ठीक। अब बोलिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको दिया है AIJ, आई है रो का नंबर, जे है किसका नंबर, कॉलम का नंबर। क्या दिया है फॉर्मूला, मॉड ऑफ I माइनस जे होल डिवाइड बाई 3 दिखा है, जो भी लिखा है मॉड लगा देंगे, I माइनस जे और होल डिवाइड बाई कितना है, 3 है। मॉड का मतलब आप लोग को मालूम है, इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई चिंता नहीं। सब एलिमेंट्स को आप निकालिए, इसमें पुट कीजिए। देखिए निकालते हैं, पहले A11 निकालिए। बोलिए I के जगह 1, J के जगह 1 यहाँ रखिए, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 और होल डिवाइड बाई कितना, 3। बोलिए मॉड ऑफ 1 माइनस 1 कितना, 0, 0 डिवाइड बाई 3, 0 का मॉड कितना होगा, 0, दिस इज 0 बाई 3, 0 बाई एनी नंबर क्या होता है, दिस इज योर 0। वैसे ही A12 निकालिए, दिस इज A12, दिख रहा होगा क्लियर, A12। बोलिए I के जगह 1, J के जगह 2, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2 मॉड क्लोज डिवाइड बाई 3। सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, -1 बाई 3। फिर सॉल्व कीजिए इसको, -1 का मॉड 1 होता है, +1, दिस इज योर 1 बाई 3। वैसे ही अगर निकालिएगा आप A13, अपने से बनाइए, A13 क्या हो जाएगा, बोलिए मॉड ऑफ I के जगह 1, J के जगह 3, 1 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 3। क्या होगा, 1 माइनस 3 -2 होल डिवाइड बाई 3, -2 का मॉड, मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, दिस इज योर 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये तो 3 एलिमेंट का निकला, बाकी 3 का निकालिए आप। देखिए हम साइड में निकालते हैं यहाँ पर, किसका, A21, वही फॉर्मूला, मॉड ऑफ कितना, I माइनस जे, I की जगह 2, J की जगह 1, दिस इज 2 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 3। सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 1 आपका 1 आएगा, 1 डिवाइड बाई 3, 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, 1/3। वैसे ही A22 सॉल्व कीजिए, I माइनस जे मतलब 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर I भी 2 है, J भी 2 है, होल डिवाइड बाई 3, 2 माइनस 2 कितना, 0, 0 डिवाइड बाई 3, 0 का मॉड कितना होगा, 0, और 0 बाई एनीथिंग क्या होता है, दिस इज योर 0। अगला लास्ट एलिमेंट कितना है, A23, बोलिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 3, I माइनस जे, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, -1/3, -1 का मॉड +1 होता है, दिस इज योर कितना बन जाएगा, +1/3। कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है, ठीक। आगे सुनिए, अगला जो हम लोग का नेक्स्ट है इसमें, उसको हम लोग को पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पुट। देखिए कैसे इसको पुट करेंगे। पुट करने का जो तरीका है वो सबसे आसान क्या है, जहां पर जो एलिमेंट है वहां पर उसको पुट कीजिए। नीचे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए बराबर, अच्छा ए को इधर लिख दीजिए, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कॉलम लगाइए और यहाँ लिख दीजिए कितना, दिस इज योर ए बराबर। पुट कीजिए प्रॉपर एलिमेंट्स को। देखिए A11 कितना है, दिस इज 0, यहाँ रख दीजिए 0, उसका प्रॉपर जगह में पुट करना है। A12 कितना है, 1/3, यहाँ रख दीजिए कितना, दिस इज योर 1/3। वैसे A13 कितना है, 2/3, यहाँ रख दीजिए कितना, दिस इज योर 2/3। वैसे ही नीचे भी A21 देखिए कितना है, 1/3, यहाँ रख दीजिए कितना, 1/3, दिस इज योर 1/3। ये कितना है, ये है आपका A22 0, यहाँ रख दीजिए कितना, 0। वैसे ही A23 कितना है, 1/3, दिस इज योर 1/3। ऑर्डर बोलिए, 2 ठो रो 3 ठो कॉलम, ऑर्डर विल बी 2x3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। आराम से इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। आपका आराम से इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर जितना में भी दे, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, हमको उम्मीद आपको क्लियर हो रहा होगा।
अगला देखिए, इस टाइप का भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 18, 18 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स द मैट्रिक्स कैन हैव? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो जब किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, लिख देंगे पहले कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट। सॉल्यूशन में लिखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर 18। आप लोग को मालूम है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना, वो रो और कॉलम से आपको मिलता है। तो रो का नंबर, कॉलम का नंबर, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, अभी जो आप लोग हम तुरंत समझाए, इससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, शुरुआत में बताया आपको यहाँ पर जब ऑर्डर समझा रहे थे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए, इस जगह पर देखिए ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेगा, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, तो रो का नंबर इंटू कॉलम का नंबर से आपको बनेगा। ये जो रो का नंबर है चाहे ये जो कॉलम का नंबर है, ये हमेशा आपका क्या होगा, हमेशा आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप से होगा। क्या ये कभी पॉइंट में होगा? कभी पॉइंट में नहीं होगा। इसे 2 आ गया, 2 नंबर है, नेचुरल नंबर। 3 भी नेचुरल नंबर है। क्या 2.3 होगा? क्या 2.4 होगा? क्या 2.5 होगा? ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा सॉलिड नंबर होगा। मतलब पॉइंट में, फ्रैक्शन में कभी भी रो का नंबर, कॉलम का नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको बड़ा ही ध्यान से याद रखिएगा। अब देखिए, इसी के अनुसार अगर हम लोग को किसी मैट्रिक्स में बोला 18 एलिमेंट है, तो क्या क्या उसका ऑर्डर हो सकता है? तो पॉसिबल ऑर्डर्स लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स। सबसे पहले एक रो हो सकता है, 18 कॉलम हो सकता है। क्योंकि एक ठो रो पॉसिबल है, 18 कॉलम भी पॉसिबल है, बस पॉइंट में आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा, 2 ठो रो लेंगे और कितना, 9 ठो कॉलम लेंगे, तभी 9 2 जा कितना, 18 एलिमेंट्स आ रहा। 2 रो पॉसिबल होगा, 9 कॉलम भी होगा। तीसरा, 3 रो होगा और 6 कॉलम भी हो सकता है। 3 6 कितना होता है, 18। और ये भी पॉइंट में आपका नहीं, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ऐसा मत बोलिए कि 2.3 लिख देंगे, 3.2 लिख देंगे, 5.2, ऐसा कभी मत लिखिएगा। याद रहेगा, ये रो का नंबर है, ये कॉलम का नंबर है, आपको 18 निकालना है। तो 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 4 में होगा। क्या 4 में 18 पूरा डिविजिबल होता है? आंसर है नहीं। 5 में भी नहीं। उल्टा कर दीजिए आप 6 में, 6 × 3, 6 3 18, फिर उल्टा कर दीजिए इसको 9 × 2, मतलब 9 ठो रो, 2 ठो कॉलम, फिर इसको उल्टा कर दीजिए 18 × कितना, 1। तो ये पॉसिबल आपका ऑर्डर्स होगा अगर किसी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 18 है। देखिए सब में 18 आ रहा है, 18, 9 2 18, 6 3 18, 6 3 18, 9 2 18, 18 के कितना, 18। सबका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितना है, 18 है। तो इसको याद रखिए, नेचुरल नंबर में होगा नंबर ऑफ रो भी और नंबर ऑफ कॉलम भी। जितना बन सकता है उतना बनाइएगा, वही आपका पॉसिबल ऑर्डर हो जाए किसी मैट्रिक्स का। पूरा क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अब यहां अगर देखिएगा, ये 7 आपका प्राइम नंबर है। पूछा है कि क्या, मतलब कितना सारा ऑर्डर्स होगा, 7 एलिमेंट्स, देयर आर 7 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर हो सकता है? लिखेंगे नीचे पॉसिबल ऑर्डर्स या रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स। बोलिए क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा है। पहले तो एक ठो रो लीजिए, 7 ठो कॉलम लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 7 आएगा। दूसरा, 2 में नहीं जाएगा, 2 में तो 7 पूरा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में। दूसरा, 7 ठो रो होगा, 7 ठो रो होगा, 1 ठो कॉलम होगा, तब भी जो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, तब भी जो पॉसिबल एलिमेंट्स हो जाएगा कितना होगा, 7 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो इसका 2 ही ऑर्डर होगा पॉसिबल, एक ठो, 1 रो 7 कॉलम, दूसरा 7 रो 1 कॉलम। मतलब जब भी आपका प्राइम नंबर होगा, जब भी आपका प्राइम नंबर होगा, तो उसका जो पॉसिबल ऑर्डर्स होगा वो आपका 2 ही होगा, एक ठो 1 के साथ, एक ठो फिर उसी को उल्टा कर दीजिए। कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? आगे सुनिए। अगला ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में आ सकता है। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, इसका पूछा है 3 क्वेश्चन आपको। पूछा है पहला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखिए, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखिए, इसमें कितना टोटल एलिमेंट्स है, तीसरा कुछ एलिमेंट्स पूछा है, A13, A21, A33, A24, A23। आराम से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहला ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मतलब रो का नंबर इनटू कॉलम का नंबर। रो कितना है, 1 2 3, तो यहां लिख देंगे कितना, 3 रो। कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 3 × 4।
सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का दो तरीका है, एक तो गिनिए बैठ बैठ के, दूसरा इसको सॉल्व कीजिए। 3 चौके कितना होगा 12। देयर आर 12 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स हुआ 12 एलिमेंट्स हुआ। तीसरा कुछ क्वेश्चन आपको पूछा A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पर A13। बोलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसमें कौन सा एलिमेंट्स है 19, तो A13 क्या हो जाएगा 19। वैसे A21 कितना होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। बोला है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 35 है, क्या हो जाएगा 35, जो भी रहेगा याद रहेगा। अगला A33 बोलिए A33 क्या होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में कितना है -5 है, यहाँ कितना हो जाएगा -5। वैसे ही A24 मतलब क्या सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, इसमें चल रहा है और 4 बोला है फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम कौन है 12 है, जो भी दिया होगा दिस इज योर कितना 12। क्लियर है। वैसे ही और एक है A23, कुछ भी देगा आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। A23 बोलिए 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो और कॉलम है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब क्या आ जाएगा 5/2। सो दिस इज योर कितना हो जाएगा 5/2, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, हाँ बिल्कुल सही 5/2। तो इस टाइप से आपको जो भी क्वेश्चन देगा आप आराम से उसको आंसर कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सब आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और ऐसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स उस सब में भी डाल सकता है, तो 2 क्वेश्चन मिला के। कहने का मतलब अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत लिखते रहिए सब। अगला क्वेश्चन देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है और ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन जनरल एग्जाम में आ जाता है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये रहा आपका। तो पहले 2x3 का जनरल मैट्रिक्स को लिखिए, नीचे लिखते हैं सॉल्यूशन। मान लेते हो मैट्रिक्स हम लोग का ए है, तो लेट मैट्रिक्स ए बराबर बोलिए 2x3 2 ठो 3 ठो कॉलम, तो A11 A12 A13, फिर क्या हो जाएगा बोलिए A21 फिर A22 फिर A23। देखिए 2 ठो रो है 3 ठो कॉलम है और हो जाएगा 2x कितना 3। जनरल मैट्रिक्स लिख दिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो एक फॉर्मूला दे देगा और आपको उससे मैट्रिक्स निकालने बोलेगा, तो आपको सबसे पहले उसका जनरल मैट्रिक्स लिखना है। तो लिख दिए, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 ठो रो है 3 ठो क्या है कॉलम। अब फॉर्मूला देखिए क्या है AIJ, A सिंस AIJ कितना है बोलिए 2i कैप नहीं 2i प्लस 3j, यही है 2i प्लस 3j नहीं सॉरी 2i प्लस j, कितना है 2i प्लस j, जो भी फॉर्मूला देगा। अब रखिए A11 निकालिए, सबको निकालना पड़ेगा, फिर पुट कर देना होगा A11 i की जगह 1 j की जगह 1, तो 2 × 1 और j की जगह भी 1, सॉल्व कीजिए कितना आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा दिस इज योर 3। A12 निकालिए A12 i की जगह 1 j की जगह 2, तो 2 × i की जगह 1 और j की जगह कितना दिस इज 2, तो 2 × 1 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। वैसे ही A13 i की जगह 1 j की जगह 3, तो 2 × 1 j की जगह कितना j की जगह आपका 3, सॉल्व कीजिए 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। वैसे ही बाकी 3 एलिमेंट्स का भी निकालिए, देखिए निकालते हैं A21 का निकालना होगा, A22 का निकालना होगा और A23 का निकालना होगा। आराम से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है 2i प्लस j, जो देगा फॉर्मूला उससे काम कीजिए। बोलिए i की जगह 2 j की जगह 1, तो रखिए 2 × 2 j की जगह कितना j की जगह है आपका 1, सॉल्व कीजिए कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 विच विल गिव कितना 5। A22 बोलिए A22 कितना होगा i की जगह 2 j की जगह भी 2, तो 2 × 2 प्लस j की जगह भी कितना 2, 2 × 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। A23 में रखिए 2 × i की जगह 2
और जे का जगह कितना बोलिए, जे का जगह हो जाएगा आपका 3, जे की जगह कितना हो जाएगा 3। सॉल्व कीजिए तो दिस इज योर 4 + 3 विच विल गिव कितना 7। एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से, फिर इसको पुट कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। aij 2i + j है तो a11 कितना हो जाएगा बोलिए, 2 1 जा 2 + 1 3, बिल्कुल सही है। a12 तो कितना होगा देखिए, 2 1 जा 2 और 2 + 2 कितना 4, बिल्कुल सही है। a13 2 1 जा 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, बिल्कुल सही है। 2 1 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 + 2 कितना 6 और 2 3 2 2 जा 4, 4 और +3 कितना 7, बिल्कुल सही है। अब सबको यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको डेली नोट करना पड़ेगा और डेली लिखना पड़ेगा। अगर आप डेली नोट करके लिखते हैं, हमको उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इसको ए नाम दिए ना, तो ए लिखेंगे ए बराबर, सबको पुट कीजिए प्रॉपर जगह में। और क्या, a11 कितना है 3, ये रख देंगे क्या 3, a11 का प्लेस है। फिर a12 है 4, ये रख देंगे 4। फिर a13 है 5, ये रख देंगे 5। ऐसे ही a21 5 है, यहाँ पे रख देंगे 5। a22 6 है, ये रख देंगे 6। a23 7 है, ये रख देंगे कितना 7। ऑर्डर कितना होगा, 2 रो 3 कॉलम, ऑर्डर विल बी 2 × 3 एंड दिस इज योर आंसर। 3 4 5 3 4 5 और इधर 5 6 और कितना 7, जो भी आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। तो बोलिए कोई दिक्कत है समझने में या पूरा क्लियर है? कोई भी डाउट होगा हमको बोलिएगा, हम डेफिनेटली आपका डाउट को सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा जिसमें आप लोग आराम से लिख सकते हैं, और नहीं है कुछ इसमें। तो आज के क्लास उसको ही रखते हैं। ये आज का आप लोग का लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 1 था। कल जो नेक्स्ट क्लास इसके बाद आएगा उसमें हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। उसमें आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उस टाइप का चीज आएगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इन सारे को आप देख के कॉपी में नोट करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो और अच्छा सा भी स्कोर कर सके। ठीक है, फिर इसको आज यहीं रखते हैं। ठीक है।